साल 1964 की ठंडी दिसंबर की रात थी। समंदर की लहरें रामेश्वरम के किनारों से टकरा रही थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में यह समुद्र इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक का गवाह बनेगा। 25 दिसंबर की शाम थी। धनुषकोडी से मंडपम जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन, जो अक्सर रामेश्वरम के तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों से भरी होती थी, पंबन ब्रिज को पार करने के लिए निकली। ट्रेन में लगभग 150 से 200 यात्री थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। जैसे ही ट्रेन पंबन ब्रिज पर पहुंची, मौसम अचानक बिगड़ गया। हवा की रफ्तार बढ़ने लगी, समंदर की लहरें उफान मारने लगीं। दूर कहीं रेडियो पर चक्रवात की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन खैनी के पास भी थी। लेकिन ट्रेन के चालक दल और यात्रियों तक यह खबर नहीं पहुंच पाई थी। कुछ ही मिनटों में समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने पुल को हिला दिया। ट्रेन आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक एक विशालकाय लहर आई और पूरी ट्रेन को पटरियों से उखाड़कर समंदर में समा दिया। यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ट्रेन की बोगियां एक एक कर समुद्र में डूबने लगीं। चीख पुकारें लहरों में खो गईं और कुछ ही मिनटों में सब कुछ शांत हो गया। बस पानी की सतह पर कुछ टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े तैरते रह गए। अगली सुबह जब चक्रवात का कहर थमा, तब जाकर असली तबाही सामने आई। धनुषकोडी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। रेलवे ट्रैक बह गए थे, घर नष्ट हो गए थे, और सबसे दर्दनाक था, पंबन ब्रिज से गिरी उस ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। खोज और बचाव दल पहुंचे, लेकिन समुद्र ने सब कुछ लील लिया था। न कोई बचे हुए लोग मिले, न ही ट्रेन का कोई बड़ा हिस्सा। इस हादसे के बाद धनुषकोडी को आधिकारिक रूप से भूतिया शहर घोषित कर दिया गया। आज भी वहां टूटी फूटी इमारतें और बिखरी हुई रेलवे पटरियां उस दर्दनाक घटना की गवाही देती हैं। पंबन ब्रिज को बाद में फिर से बनाया गया और अब यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित रेलवे पुलों में से एक है। लेकिन हर बार जब ट्रेन इस पुल को पार करती है, तो ऐसा लगता है जैसे लहरों के बीच आज भी उन यात्रियों की अधूरी कहानियां गूंज रही हों।